आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग बैजनाथ रावत ने तहसील करछना के ग्राम इसोटा लोनपुर पहुंचकर अनुसूचित जाति के युवक के साथ घटित घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार के परिवारजन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने घटित घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारजन को ढांढस बंधाया और कहा कि हम सब लोग दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा अनुमन्य सारी सुविधाएं परिवार को प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो अभियुक्त अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को 8,25,000 रुपये की सहायता राशि, 5 लाख रुपये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 30,000 रुपये पारिवारिक सहायता के रूप में, बच्चों के भरण पोषण के लिए 5,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से प्रतिमाह एवं प्रति नाबालिग बच्चे को 4,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रतिमाह दी जाएगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 1 एकड़ जमीन का पट्टा एवं आवास व आवास के लिए 2 बिस्वा जमीन के आवंटन के साथ ही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ भी दिलाया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनकी पूरी मदद की जाएगी। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी करछना तपन मिश्रा, ACP करछना वरुण कुमार, राष्ट्रीय कामगार मजदूर सभा संयोजक श्रवण तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। क्या सहयोग आपके आयोग तो इस तरह की घटनाओं को जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। आज हम सब लोग बाबा साहब का सम्मान अभियान मना रहे थे उधर कि जो बाबा साहब थे उनके सम्मान में हम लोग जगह जगह जाते आते हैं और वो हमारे अनुसूचित जाति समाज के लिए बहुत कुछ कर गए हैं, तो उनको हम नमन करते हैं। लेकिन उसी के बीच में ये घटना घटी, ये बहुत ही निंदनीय है और हम चाहते कि आप लोगों के माध्यम से कि इन्हें जितनी बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं उतना प्रयास पूरा करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कि पहले तो 8,25,000 रुपये की एक राशि इनको दी जाएगी, 5 लाख रुपये मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से दी जाएगी, 30,000 रुपये पारिवारिक सहायता के रूप में दी जाएगी और 5,000 रुपये उन बच्चों को जिनके माता पिता नहीं रहते, तो मुख्यमंत्री जी की योजना है 5,000 रुपये प्रति बच्चा उनको दिया जाएगा भरण पोषण के नाम पर। और बच्चे नाबालिग हैं, पढ़ने के लिए 4,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा। और एक आवास इनको मिला है, एक रहने के लिए आवास इनको दिया जाएगा और वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया चल रही, जिनको पेंशन भी दी जाएगी। और इस तरह से ज़मीन का पट्टा इनको लगभग 1 एकड़ दिया जाएगा। इस गांव में 12 बिस्वा ज़मीन उपलब्ध है और बाकी दूसरे गांव सभा से करके इनको 1 एकड़ पूरी की जाएगी, जो इनका जीवन यापन हो जाएगा। तो इनको पेंशन मिलेगी निजी तौर से और बच्चों को 5,000 4 9,000 मिल जाएगा, 30,000 पारिवारिक सहायता मिल जाएगी और 9,25,000 और 5 14,000 25,000 की वो राशि मिल जाएगी। 2 बिस्वा ज़मीन आवास के लिए ज़मीन नहीं है उसके लिए आवंटित कर दी जाएगी, वो भी प्रक्रिया में है। तो इस तरह से और इनकी सुरक्षा के लिए अभी जो उन्होंने मांग की है उसके लिए असलाह की अपनी एक प्रक्रिया है। अगर आवेदन करेंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि परिवार में एक असलाह भी इनका हो जाए, वो तो अब इनका है। तो और भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार और सारे कार्यकर्ता आप सब लोग मिला के पूरा समाज इनके दुख के साथ हम लोग खड़े हैं। जो बेहतर हो सकता है उतना हम लोग करेंगे इनके लिए। 2 लाख गिनाई जा रही है, कितने दिन में आवंटित की जाएगी? चूँकि 31 मार्च बीती है तो पैसे का लेन देन तो बैंकों में ट्रेजरी में कुछ दिक्कत है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा इनका। इस पीड़ित परिवार की बात करें तो देवी शंकर इकलौता ऐसा सहारा था जो अपने 3 नाबालिग बच्चों का, साथ ही 2 बूढ़े माँ बाप का था और अब उस परिवार के सामने कई प्रकार की विषम परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई हैं। उसकी जीविका कैसे चलेगी? क्या 8 लाख रुपए जो सहयोग राशि मिलेगी या कुछ जैसे नौकरियां का प्रावधान होता है किसी भी बड़ी घटना में, क्या उस प्रकार की व्यवस्था थी? परिवार चलाने का तो हो गया कि 2 बच्चे इनके जो नाबालिग हैं तो 4,000 एक बच्चे को पढ़ाई के लिए और 5,000 भर, तो 9,000 रुपया प्रति बच्चे को मिलेगा। तो 9,000 प्रति बच्चे के हिसाब से 2 बच्चे हैं तो 18,000 रुपया उनके लिए हो जाएगा। जो बेटी के द्वारा एक मांग किया गया कि इन्हें नौकरी चाहिए, उसमें क्या? हाँ, तो इसकी योग्यता सर अभी इंटर की परीक्षा दिया पास हो जाए और इसकी योग्यता सर अभी हमने आपके सामने ही अधिकारियों से आग्रह किया है
कि इसको कहीं न कहीं समायोजित किया जाए और ये प्रयास होगा और लगभग ये बात हो ही जाएगी कि चाहे आउटसोर्सिंग में या कहीं संविदा पर कहीं प्रयास किया जाएगा। यही सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर इसको परिवार जीवन भर के लिए हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी सफलता होगी। ये पहला उद्देश्य हमारा होगा कि इसको नौकरी मिल जाए। इन लोगों की एक और मांगे थी कि जो इन लोगों को जमीन घटना होने के बाद आवंटित किया गया है या तहसील प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, वह जो अपराधी हैं उनके पास में दिया जा रहा है, जबकि वहाँ पर ये लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उनके बारे में बात हुई है कि इनकी सुविधाजनक जमीन जहाँ सरकारी खाली होगी वहाँ पर वो उसको परिवर्तन करने का अभी एसडीएम साहब ने भरोसा दिया है कि जो इनकी सुविधाजनक होगी वो इनको दी जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है सर कि अभी एक जो अपराधी है उसको प्रशासन के द्वारा बचाया जा रहा है, अभी तक गिरफ्तार नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? बचाया नहीं जा रहा है। होता ये है कि भागने वाले को आसान नहीं पकड़ना, लेकिन अब डिजिटल इंडिया हो गई है। अब उसका मोबाइल से ट्रैक करेंगे तो इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अभी तो पुलिस लगी इनकी सुरक्षा में और तरह तरह की इनको सुविधाएं देने में, उधर भी लगी है। कुछ पकड़ा गया लोगों को, अब एक बचा है मात्र, तो उसके लिए टीमें लग गई हैं, तो उसमें कुछ समय लग सकता है। तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनको जेल भेजा गया, उनको लेकर के ये पीड़ित परिवार चाह रहा है कि जल्द से जल्द उनको सजा हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। फास्ट कोर्ट में इसका फास्ट ट्रैक में इनका मुकदमा चलेगा, बहुत जल्द इसका परिणाम आएगा और सजा तो क्योंकि जज पर निर्भर है, उस पर हम उन पर नहीं कह सकते। घटना है, हर आदमी चाहता है इस मामले को लेकर के, हर आदमी चाहता है कि इस तरीके की जो जघन्य अपराध किए गए हैं इस मामले में कहीं न कहीं कड़ी सजा होनी चाहिए। भाई हम भी इस बात के पोषक हैं कि इतनी कड़ी सजा हो कि दूसरे के लिए नजीर बने और हिम्मत न करे इसका हमको करने की। सर, जैसे कि बच्ची 19 साल की हो गई है और मुख्यमंत्री के पास इतना पावर होती है कि बच्ची कहीं न कहीं व्यवस्था नौकरी के लिए कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी 2-4 10 दिन महीना समय प्रक्रिया तो घटना घटी, FIR हुई, उसके बाद एक पकड़ा गया, 4 पकड़े गए, 5 पकड़े गए, अभी एक और बार पकड़ा, तो ये प्रक्रिया है, तो सब हो जाएगा जो आप चाहते हो कि सब। अभी तक बहुत सारे राजनीतिक स्तर के नेता आए हैं और सभी के द्वारा तरह तरह के आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन इन लोगों की कहना है कि जो भी डिमांड दिए जा रहे हैं या जो भी इन्हें लाभ दिए जा रहे हैं वो लिखित तौर पर नहीं मिल रहा है। तो क्या किस तरह का भरोसे पर सब कुछ इनके खाते में आ जाएगा। एक में जब, क्योंकि 31 हमारे का बजट हम सब आप जानते हैं कि सरकार का जब बजट सत्र होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अभी खाते में पैसा नहीं आ पाया, जो बचा पैसा तो वापस हो जाता है, अब आ रहा है। और मुझे बुधवार के दिन के आधा पैसा जो नियम है 8.25 लाख का आधा पैसा अभी बुधवार तक इनके खाते में आ जाएगा। हाँ, और 8,12,500 चार्जशीट पर आ जाएगा, सब हो जाएगा। सर ये कह रहा हूँ सर, हम आवासीय